घटना के बाद जब पूरे देश ने एक सुर में यह मांग उठाई कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को उसकी करनी का सबक सिखाया जाए, जिसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के एयरबेस, उनकी आर्मी, आतंकवादी अड्डों के परखच्चे उड़ा दिए। लेकिन जहां पे पाकिस्तान की सेना और सरकार भारत की सेना से थरथर कांप रही है, तो वही दूसरी ओर राहुल गांधी है जो हर बार सवाल खड़े करने से बाज नहीं आते। राहुल गांधी कभी राफेल को लेकर सवाल पूछते हैं कि कितने राफेल मार गिरा दिए गए, तो कभी ट्रंप के दिए गए बयान को लेकर वो फिर से सवाल पूछते नजर आते हैं। वो भी तब जब उनके बयान का मतलब कुछ और होता है, राहुल गांधी पूछते कुछ और है, और इसलिए सवाल खड़े होते हैं कि सिर्फ अपने सियासी हथियार के लिए, सियासत चमकाने के लिए आखिर हर बार राहुल गांधी ऐसा क्यों करते हैं। जब वो अपने ही बयान को लेकर सेल्फ गोल कर लेते हैं, आलोचना का शिकार हो जाते हैं और लोग पूछते हैं कि भाई आपके पास बाकी सारे मुद्दे भी तो है, हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल क्यों, हर बार ऑपरेशन सिंदूर पर ही आपकी शंका क्यों गहराती है, हर बार राफेल से लेकर के हर बार बड़े बड़े मुद्दों को लेकर के सवाल पूछते हैं। ये सवाल खड़े हो रहे राहुल गांधी के बयान को लेकर, और इसीलिए राहुल गांधी को लेकर जो सवाल खड़े हो रहे हैं, इस पर जो प्रतिक्रियाओं का दौर है वो भी शुरू हो गया है। जहां पे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी के बयान का समर्थन कर रहे हैं, तो वही दूसरी ओर कुछ नेता ऐसे भी हैं बीजेपी के जो ये कह रहे हैं कि भाई राहुल गांधी अपनी आदत से मजबूर हो चुके हैं, उनके लिए कोई नई बात नहीं रह गई है, हर बार वो यही करते हैं। जब भी बात आती है उनके पॉलिटिकल स्टैंड की, तो उनके पास मुद्दा सिर्फ एक होता है, ऑपरेशन सिंदूर और सेना का शौर्य, जिसपे वो हर बार सवाल खड़े करते दिखाई देते हैं। ये देखिए, यहाँ पे राहुल गांधी का पोस्ट दिखा रहे हैं आपको, जिसके जरिए उन्होंने एक बार फिर से सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने लिखा है पोस्ट करके कि मोदी जी, 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। तो देखिए, राहुल गांधी ने एक बार पोस्ट करके नई सियासी बहस छेड़ दी है, वो भी तब जब खुद पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया कि किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारतीय सेना ने पाकिस्तान के अलग अलग आर्मी एयरबेस का या बाकी अलग अलग जगहों पर नुकसान काफी ज्यादा पहुंचाया है। तो सवाल खड़े होते कि क्या विदेशी प्रोपेगेंडा ही राहुल का असली एजेंडा है। ये सवाल क्यों खड़े हो रहे, बताते हैं आपको। भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर ट्रंप ने दावा किया और ये कहा कि चीन लड़ाकू विमान गिराए गए थे। ट्रंप ने कहा, बयान से ये साफ नहीं था कि लड़ाकू विमान किसके थे, किस देश के थे, किसकी ओर के थे, लेकिन ट्रंप के बयान को शेयर कर राहुल गांधी ने सवाल खड़े कर दिए। राहुल ने लिखा कि 5 जहाजों का सच क्या है, देश को जानने का हक है। और अब यही वजह है कि राहुल गांधी के सवाल को लेकर अब सवाल उन पर खड़े हो रहे हैं कि ट्रंप ने जो बयान दिया, जब उसमें किसी देश का जिक्र नहीं किया गया, जब उसमें भारत जिक्र नहीं किया गया, तो आखिर क्यों अधूरे ज्ञान को लेकर राहुल गांधी एक बार फिर से सेना के शौर्य पर सवाल खड़े कर रहे हैं। देखिए, हर बार यहां पे राहुल गांधी की ओर से कुछ ऐसा ही किया जाता है। अब देखिए, ट्रंप ने जो बयान दिया वो ये कहा कि 4 या 5, लेकिन मुझे लगता है कि 5 जेट गिराए गए थे और ये बिगड़ता जा रहा था, है ना। तो उन्होंने जो 4-5 जेट गिराने की बात कही थी, उसमें कहीं से भी उन्होंने ये नहीं शेयर किया था या जिक्र नहीं किया था कि वो भारत की ओर के थे या पाकिस्तान की ओर के थे। लेकिन ट्रंप कह क्या कुछ रहे पूरे बयान को लेकर, और जो उनका पूरा बयान है, एक बार पहले वो सुनवाते हैं आपको, फिर आगे की बात। We stopped a lot of wars, and these were serious wars that would have been going on right now. You had India, Pakistan, that was going. In fact, planes were being shot out of the air. 4 or 5, but I think 5 jets were shot down actually. And Lindsay, that was getting worse and worse, wasn't it? Huh? That was looking like it was going to go. These are 2 serious nuclear countries, and they were hitting each other. You know, it seems like a new form of warfare. तो ट्रंप को सुना आपने, जहां पे वो एक बार फिर से मध्यस्थता करने की बात कहते हैं और कहते हैं कि 2 देश भिड़ रहे थे, 4-5 जेट गिराए गए थे, लेकिन जेट किसके गिराए गए थे ये साफ नहीं है। और इसीलिए राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर या उनके प्रश्न खड़े करने को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल का बयान, सेना का अपमान, ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि राहुल ने बयान को सियासी हथियार बनाने की पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रंप के बयान को शेयर कर सेल्फ गोल कर लिया, क्योंकि पूरा ज्ञान लिया नहीं, आधी बात सुन करके आधी बात पे सवाल पूछने चले आए। डोनाल्ड ट्रंप के बयान से साफ नहीं था कि जेट किस देश के थे। हमने ट्रंप का पूरा बयान भी सुनवाया आपको। बावजूद राहुल गांधी ने इस बयान पे भारत सरकार से जवाब मांगा और यह कहा कि जेट किसके गिराए गए थे, देश को जानने का हक है। राहुल गांधी ने कैसे मान लिया कि जो गिरे हुए जेट थे वो भारत के ही थे। अब ये सवाल राहुल गांधी से पूछे जा रही हैं। क्या राहुल को भारतीय सेना से ज्यादा भरोसा पाकिस्तान पर है? क्या उनको बाकी देशों के जो नेता हैं उन पर ज्यादा भरोसा है?
इसीलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर आलोचना की जा रही है। हालांकि राहुल गांधी के बयान के बाद प्रतिक्रिया सामने आई। अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए राहुल गांधी के सवाल पे जवाब दिया, कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की और क्या कुछ लिखा सुन लीजिए, देख लीजिए। अमित मालवीय ने लिखा कि ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया और ना ही यह कहा कि 5 जहाज भारत के थे, लेकिन फिर भी जिस तरीके से कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत का ही मान करके सवाल खड़े किए हैं, वो कहीं ना कहीं दिखाता है कि राहुल गांधी की मानसिकता एक देशद्रोही की है। मोटे तौर पे देखिए किस तरीके से यहाँ पे बड़ा हमला कह रहे हैं। राहुल गांधी की मानसिकता देशद्रोही की है। ट्रंप ने अपने बयान में ना तो भारत का नाम लिया और ना ही ये कहा कि वो 5 जहाज भारत के ही थे। फिर कांग्रेस के युवराज ने उन्हें भारत के ही क्यों मान लिया, पाकिस्तान के क्यों नहीं माने? क्या उन्हें अपने देश से ज्यादा हमदर्दी पाकिस्तान के साथ है? सच्चाई यह है कि ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान अब तक उबरा ही नहीं है, लेकिन दर्द राहुल गांधी को हो रहा है। जब भी देश की सेना दुश्मन को सबक सिखाती है तो कांग्रेस को मिर्ची लगती है। भारत विरोध अब कांग्रेस की आदत नहीं बल्कि पहचान बन चुका है। अब ये राहुल गांधी बताए कि क्या वो भारतीय हैं या पाकिस्तान के प्रवक्ता हैं। यह अमित मालवीय की ओर से तब पोस्ट किया गया जब राहुल गांधी की ओर से सवाल खड़े करके जवाब के लिए भारत सरकार को घेरने का प्रयास किया गया। तो देखिए राहुल गांधी ने कैसे डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान को जिस तरीके से कैच किया जल्दबाजी में, उसका नतीजा ये निकला कि वो खुद ही आलोचना का शिकार हो रहे हैं। और इसीलिए राहुल गांधी के बयान को लेकर जो बीजेपी के नेता है वो कांग्रेस पर हमलावर है, राहुल गांधी पर हमलावर है। राहुल गांधी के सेना विरोधी एजेंडे पर सवाल उठ रहे हैं और सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि पाकिस्तान की ओर से हाल में ही नोटम जारी किया गया। रहीम यार खान एयरबेस का रनवे 5 अगस्त तक बंद कर दिया गया है। ऑपरेशन सिंदूर की मार के बाद अब तक वहां मरम्मत जारी है, यानी कि साफ है कि भारतीय हमले से बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। लेकिन राहुल गांधी ने भारतीय सेना की तारीफ नहीं की, एक बार भी इस तारीफ नहीं की। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरीके से 9 आतंकी अड्डों को मिट्टी में मिलाया गया था, राहुल गांधी ने सेना के शौर्य पर चुप्पी साध ली। एक बार भी ये नहीं कहा कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मटिया मेट कर दिया, लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान की सेना को करारा जवाब दिया कि पूरी दुनिया ने देखा, देश ने देखा। राहुल गांधी ने कभी खुल के इस पर बात नहीं की, कभी नहीं बोला। और जब ट्रंप ने बिना किसी देश का नाम लिए दावा किया तो राहुल गांधी भारतीय सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसीलिए अमित मालवीय ने पूछा कि क्या वो देश के नागरिक है या वो पाकिस्तान के प्रवक्ता है। अब सिर्फ अमित मालवीय ही नहीं बल्कि बीजेपी के तमाम नेता ऐसे हैं जो कि राहुल गांधी पे हमलावर हो गए हैं। शहजाद पूनावाला क्या कुछ कह रहे हैं पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी पर, सुनवाते हैं आपको। गांधी जो एलओपी है वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की तरह कम और लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा की तरह ज्यादा बोलते हैं। अभी भी उनका वही रट चल रहा है, विदेशियों पर ज्यादा भरोसा है, ट्रंप पर ज्यादा भरोसा है, ऑपरेशन सिंदूर फेलियर हो गया, सीज फायर हमने कर दिया, सरेंडर हो गया। जबकि इन बातों का खंडन एमईए ने, डीजीएमओ ने, भारत की सरकार ने, पीएम ने और इसके अलावा खुद कांग्रेस के नेताओं ने, सलमान, मनीष और शशि ने किया है। तो शहजाद पूनावाला को सुना आपने, लेकिन शहजाद पूनावाला इकलौते ऐसे नहीं है। राहुल गांधी के पोस्ट के बाद तमाम जो बीजेपी के नेता है राहुल गांधी से सवाल पूछ रहे हैं कि भाई देश में राजनीति करने के लिए बहुत सारे मुद्दे और भी हैं, हर बार ऑपरेशन सिंदूर ही क्यों, हर बार सेना के शौर्य पर ही सवाल क्यों? और जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान को लेकर के राहुल गांधी ने उसे जिस तरीके से कैच किया, इसे सियासी हथियार बनाने का प्रयास किया। अब राहुल गांधी खुद के ही पोस्ट में खुद के ही हथियार में घिर गए हैं और अब उनसे देश के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हर बार ऐसा क्यों होता है जब आप अपने ही देश की सेना पे सवाल खड़े करते हुए दिखाई देते हैं। और अब राहुल गांधी के इस पोस्ट को लेकर के चौतरफा आलोचना हो रही